सही बोल रहा हूँ मैं? उसको पकाने का काम है अपना। तो अब काम क्या करना है, ये साल तो तुम्हारा गया, अब आने वाले साल में जैसे गोबर की खाद उठाओगे या नया खाद डालोगे, तो पहला काम बनता है उसको पेड़ की छाया में डालो, ताकि उसको ऊपर से धूप नहीं लगे। धूप लगती तो अपन तो काले हो जाते, अपन तो बीमार पड़ जाते धूप में। तो बेचारे गोबर की खाद की क्या स्थिति होती होगी, ये सोचने वाली बात है। तो पहला काम है उसको छाँव में डालने का। छाँव में समझ रहे हो कैसे? जैसे रोड पे भी डालो, जैसे इमली है, जहाँ भी तुमको लग रहा है उसके नीचे डालो। तो पहला क्या है कि वो धूप से बच जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, उसमें समय से उचित पानी की मात्रा डालो। अगर वो सूख जाएगा तो कंडा बन जाएगा, लेकिन वो गीला रहेगा तो क्या खाद बनेगा, वो खाद बनेगा। जहाँ जहाँ गीला रहता है वहाँ तो खाद ही निकलता है, और ऊपर क्या मिलते हैं, कंडे मिलते हैं कि नहीं। दूसरा काम क्या है, उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा काम क्या है कि अगर हम ये केवल खाद, ये गोबर ही गोबर डालेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, गारे जैसा हो जाएगा। तो उसमें अपन की भूसी भी डालनी है, जो अपने खेत में निंदाई गुड़ाई का जो बचता है ना, उसको वहाँ डालो, ठीक है, ताकि वो सड़े। ऊपर मत डालो, उसको अंदर डालो ताकि वो सड़े। अगर ऊपर डाल दिया तो उसके बीज वापस आ जाएंगे। ये सूखा होगा तो उसमें पानी डालेंगे। तीसरा, एक दवाई आती है मार्केट से, जो कि सरकार ने बनाई है 20 रुपए की, और दुकान से लेने जाओगे तो 200 की मिलेगी वो। भैया एक वेस्ट डिकम्पोजर आता है, 20 रुपए का आता है। वो अपने गोबर की खाद में डालेगा तो क्या होगा, उसमें जीवाणु आएंगे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। ये तो अपन ने फसल लगाने से पहले डाल दिया, पका के इसको डाल दिया, ठीक है, और इसकी तकनीक सिखाएंगे अपन। अब दूसरा आता है कि फसल अगर बड़ी हो गई फिर क्या डालेंगे खाद में, उसका मैं बताता हूँ। तुम क्या करते हो, टॉनिक लाते हो काले वाले, तो काला पानी निकलता है टॉनिक में से, निकलता है ना, वो गन मारता है, बुरी बुरी गन मारता है, और उसी को अपन डालते कि यार इससे एक नंबर हो जाएगा, बोलते हो। तो वो हम कैसे घर पे बनाएं, हमारा टॉनिक, फसल का टॉनिक हम घर पे कैसे बनाएं, समझ लो। तो उसके लिए आज हम क्या सीखेंगे, कंडा पानी सीखेंगे। ये कंडा नहीं है, ये टॉनिक है। ये अपन कंडा बोलते हैं, ये टॉनिक है। ये इसमें बहुत सारे जीवाणु आते हैं। अपन बोलते ना कि दही खाया कर, पेट में लगेगा, ये तो जितना खा रहा सब निकल जाएगा नीचे से, सही है ना। दही में क्या रहता है, जीवाणु रहते हैं, जैसे इसमें भी जीवाणु रहते हैं, टॉनिक रहता है इसमें भी, जो कि फसल को लगता है। तो अभी हम ये बनाना सीखेंगे, ठीक है, टॉनिक के रूप में ये सीखेंगे, और दूसरी चीजें भी सीखेंगे। लेकिन आज सब सीख जाएंगे तो कल को क्या सीखेंगे, और आज ही सब सीख जाएंगे तो कल आप आओगे नहीं, कि इसने तो सारी नाटकों बता दी जो भी टीवी में चलती है, तो याद रहेगी नहीं। सही बात है कि तो जरा जरा सी चर्चा करते हैं, अपन यही बनाएंगे। अब दूसरा आता है बीज का। बीज में हम क्या, हर साल 10 कुंटल कपास निकला, आज 8 कुंटल निकला, या सोयाबीन निकले, गेहूँ निकले, सब बेच के आ जाते हैं। फिर और वहाँ से थैलियाँ भर भर के अपन ही लेके आते हैं, अपना गेहूँ अपन ही लेके आते हैं। होता है क्या कुंटल मिलता है वो, तुम्हारा गेहूँ 20 रुपए 22 रुपए किलो रहता है, और वो क्या किलो मिलता है, और वो 3,000 वो मिलता है तुमको 45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मिलता है। एक साल में पैसा डबल, बीज का पैसा डबल हो गया। तुम्हारे बैंक में तुम्हारा पैसा डबल होता है, एक साल में पैसा डबल होता है क्या, नहीं होता ना। ये गेहूं में ला के रख दूंगा तो एक साल में डबल हो जाएंगे, नहीं होंगे नहीं। लेकिन व्यापारी की हो रहे हैं, हो रहे हैं भैया, हो रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, नई नई बीज की किस्म हमको उगाना है अपने खेतों में गेहूं की, जिससे कि हमारी उपज बढ़े। और उसमें से अच्छे जो खेत हो, जैसे तुमने सबने लगाया, ये जीजी का अच्छा निकला, तो बीज हमको इनसे ले लेंगे हम, ताकि हमारा बीज का पैसा बच गया, खाद का पैसा बच गया। कम हुआ कि नहीं हुआ। अब तीसरा आता है दवाई। अब हमने अगर ये दो चीज बचा ली तो हमारा पैसा बचा कि नहीं, बचा कि नहीं बचा, बचा। अब तीसरा आता है दवाई। दवाई फिर हम क्या करते हैं, फिर बाजार जाएंगे, फिर डब्बे लेके आएंगे, फिर पैसे दे के आ जाएंगे। तो वो कैसे कम करें, आप उसकी बात करते हैं। आप क्या, किसी को हल्के फुल्की ताव बुखार आती है तो हम काढ़ा बनाते हैं, ये लहसुन ये अदरक में क्या क्या डालते हैं, बनाते हो नहीं काढ़ा, उससे भैयू सही हो जाता है। अगर हल्का फुल्का है तो सही हो जाता है कि नहीं। सिर दर्द करता है तो अपन घर ही बना लेते कि नहीं,
कि ये बांध लेने, ये लगा लेने, हो जाएगा। करते कि नहीं? 10 में से 8 लोग ऐसे करते हैं, तो उससे फायदा होता है कि नहीं? और ज्यादा समस्या तो जाते अपन डॉक्टर के पास, कम है और शुरुआत में अपन ने रोक ली तो रुक जाती कि नहीं? तो वैसे ही अपने पौधों के लिए भी है। शुरुआत में तुमको ऐसी समस्या दिख रही है तो उसका उपाय उसी टाइम कर दिया तो पौधा मजबूत हो जाएगा। काढ़ा पी लेगा वो तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ेगी तो बीमारी नहीं आएगी। समझ रहे हो? अगर कमजोर कर दिया बीमारी आ जाएगी। तो हम बनवाते हैं 5 पत्ती काढ़ा। और वो 5 पत्तियाँ कौन सी रहती है जिसको जानवर नहीं खाते? सीताफल हो गया, नीम को खाते हैं लेकिन नीम भी काम में आता है क्योंकि कड़वा होता है। महुआ, महुआ जानते हो? दारू बनती है, दारू बनने के बाद उसको फेंक देते हैं महू को, वो भी काम में आ जाएगा तुम्हारा। करण, निर्गुंडी और क्या क्या जो जो भी चीजें रहती है आसपास जिसको जानवर नहीं खाते, ऐसे 5 से 6 पत्तियों को हम लाते हैं और उनको 5 से 6 दिन गलाते हैं पानी में, जिससे उसके अंदर का जो अर्क है वो पानी में आ जाएगा। पानी में आने के बाद उसको फिर अपन उबालते हैं, भट्टी लगा लेंगे, जैसे पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, वैसे वो तुप्पस में डालना है और उसमें डालने के बाद उसको गर्म करते हैं और उसमें अपन एक चीज डालते हैं, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, गाय का मूत्र, जो भी है। तो ये भी तेज आता है, आता है कि नहीं आता? तो ये 10 से 12 लीटर उसमें डालना है और फिर इसको उबालना है। उबालने के बाद ये आधा रह जाएगा, फिर इसको आधे से 1 लीटर डालना है पंप में और स्प्रे करके देखना। तो ये क्या काम करेगा? पहला तो तुम्हारे पौधे की शक्ति को बढ़ाएगा। क्या करेगा? शक्ति को बढ़ाएगा, ये भैयों की ताकत को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं? तो बढ़ाएगा तो इससे पहला क्या फायदा होगा? इससे बीमारी कम आएगी। सही है, ये बीमार कम पड़ेगा ना। और दूसरा है हल्का फुल्का है, इसको सिर दर्द हो, बुखार हो हल्का सा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम ऐसे हम हमारी फसलों को हम बचा लेंगे। आज तुम 4 स्प्रे कर रहे हो, अगर ये उपाय करोगे तो 3 करना पड़ेगा, अगले साल 2 करना पड़ेगा, फिर अगले साल 1 करना पड़ेगा। तो अपना पैसा बचेगा कि नहीं? हर स्प्रे में 1000-2000 रुपये जा रहे हैं। भैया एक आध 2-4 फोटो ले लेना दोबारा कैम से, अलग अलग जगह से। अपन लोग समझने वाली बात है कि हम हमारा नुकसान हम खुद ही कर रहे हैं। आप बेल मुझे मार, इसी हो रही हालत, अपनी कुल्हाड़ी अपन ही पैरों पे मार रहे हैं कि नहीं? और महिलाओं को बताने का काम हमारा इसलिए कि आदमी कभी पैसा नहीं बचाएगा। आदमी को तुम आज 500 दे दो तो हमारा फायदा होगा कि नहीं? बताओ आप, फायदा होगा कि नहीं? तो अभी हमने कितनी बातें कर ली, खाद की कर ली, बीज की कर ली, दवाई की कर ली। दवाई बनाना ये भाई सिखाएगा अगली बार आएगा तो, है ना। और अभी अगर अपना बच्चे छोटे छोटे हैं तो अभी आप डालोगे तो उनको शक्ति मिलेगी, वो हष्ट पुष्ट होंगे, तो बीमारियां कम आएगी। समझ रहे हो वो चीजें? फिर अपन आगे जाएं। अब मेहनत करते हैं अपन, मेहनत सबसे मेन है। रात दिन मेहनत करोगे, सुबह से मक्का का रोटी खाए 6 बजे से खेत में। कहाँ गए? खेत में गए, आने का कोई समय नहीं, घड़ी तो पहनते नहीं। रात हुई, चलो अब घर चले। तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ना अपन। लेकिन मेहनत अगर सही समय से करे तो फायदा होगा कि नहीं? है? ये बच्चा 10 साल का हो जाए फिर अपन सोचे कि यार इसको तो स्कूल में डाला ही नहीं, तो ये स्कूल जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसकी हो गई आदतें खराब। तो हमको क्या है, समय से हमारे काम करने हैं, समय से हमको सही दिशा में मेहनत करनी है। समझ रहे हो आप? गलत मेहनत करेंगे तो गलत और हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया कि हम ये गलती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कर तो मेहनत रहेगी। हमको क्या लग रहा है कि हम रात दिन काम करो और ये हमको ये आ रहा है, नहीं बता रहे ऐसी बातें, लेकिन काम की चीज यही है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो आपका फायदा होगा। गलत दिशा में जाओगे तो गलत ही होगा ना। क्यों भैया? सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही सही। मतलब समझ तो आ रहा ना तुमको? ये तुम्हारे लिए आए हम, इसमें हमारा कोई ऐसा फायदा भी नहीं है। बाकी एक सोचने वाली बात है कि अगर मेहनत अगर हम सही नहीं कर रहे हैं तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। अगर चारा इतना इतना बड़ा हो गया और तुम्हारे खेत का सारा भोजन खा गया, तुम्हारे मकई के रोटे, गुलाब जामुन सबको खा जाएगा चारा तुम्हारा, तो फिर तुम सोचो कि यार इतना बड़ा हो गया, अब इसको खेत में से निकाले, लेकिन खा तो गया ना वो, तुम्हारे खेत के गुलाब जामुन वही खा गया, फसल को तो लगे नहीं। और सोचने वाली बात है ना। पकवान खूब बनाए, मटन मुर्गा खेत में है, पौधों को खाने के लिए अपन ने डाला, लेकिन चारा खा रहा है, मजे चारा कर रहा है, पंगत अपन दे रहे हैं और मेहमान दूसरे जा गए। होता है कि नहीं? तो उसको अपन को समय से निकालना पड़ता है, अपन को उसमें लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा है, समय से अगर अपन खाद डालेंगे तो फायदा होगा,
नहीं तो कपास फूट आया तब अपन खाद डालेंगे तो बेचारा वो तो मरने की स्थिति में है। वो बोला जो मेरे पास था वो तुम्हें दे रहा हूँ, अब खाद लेके क्या करूँगा, स्थिति वो होती ना। इसलिए चीजों को समय पे हम डालेंगे तो उसके लिए मेन क्या है, सही जानकारी होना। अब ये मैंने जो जानकारी बताई आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? देखो यहाँ तुमको लगे वहाँ मेरे को पूछना भी, क्योंकि देखो तुमको ज्यादा अनुभव है मेरे से। तुम 10 साल 20 साल से खेती कर रहे हो, तुमको मालूम है क्या क्या समस्या आती है और समस्या हम ही पैदा करते हैं, ये भी पता है तुमको। पहले जो अपने बाप दादा जो करते थे उनको इतनी खर्चे लगते ही नहीं थे, नहीं लगते थे ना, लेकिन अब ज्यादा लगने लग गए। तो उसके लिए जरूरी है सही जानकारी होना। अब सही जानकारी कहाँ से आएगी, चलो बताओ, अब सही जानकारी कहाँ से आएगी? तो सही जानकारी कहाँ से आएगी? जैसे ये भैया अच्छी खेती करते हैं, इनसे जानकारी मिलेगी। ये भैया अगर आए 4 बातें ये भी आपको बताएंगे कि खेती में ये भी हो सकता है, जी ये बीज मत लो, ये बीज लो, ये अच्छा पकता है, सही है, तो आप उसको भी चेक कर लोगे। जी ये दवाई बनाओ, इससे फायदा होगा, तो आपका पैसा बचेगा, सही जानकारी मिल रही है। आपको बोले जी मक्का भी इतनी बड़ी हो गई, इसमें इडली आने वाली है, तो आपका फायदा होगा कि आप समय से डाल दें, होगा कि नहीं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम समय से करेंगे तो हमारा फायदा होगा। अब मक्के की बात आ रही तो मक्के में बता दो, हम जो 5 पत्ती काढ़ा बना रहे हैं उसको अगर हम ये रखोड़ी है ना पीछे, रखोड़ी में हमने डाल दिया या नीम के पत्तियां या नींबूलिया डाल दी इसमें और मिला ली और इसको थोड़ा सा सुखा लिया, और इतना बड़ा रहता है ना मक्का, उसका जो गाफा रहता है उसमें डाल दो राख, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया इल्ली का, लड़ जाएगी उसमें? नहीं जाएगी ना? क्यों भैया? इल्ली कहाँ जाती है? वो पोहे में जाती है, अंदर में जाती है। और उसका दरवाजा बंद कर देंगे तो इल्ली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। रिपीट करो क्या क्या डालना है। देखो ये हमारे यहाँ जैसे जो मक्की में कीड़ा पड़ जाए ना इल्ली जो देखाड़े रोकड़ो ने काई से देखाड़े मत ने देखाड़े वीली पड़े तो ध्यान रख जो। तो हां हेलो देखो समझो जो हम 5 पत्ती काढ़ा बनाएंगे ना, ये भैयू पिचकारी लगा दे इसको तो जाएगा तेरा। हां खाएगा। देखो हम जो मक्का लगा रहे हैं ना, मक्का में क्या होता है, इल्ली आती है। इल्ली कहाँ बैठती है? वो अंदर बैठती है। तुम बाहर कहीं भी स्प्रे करा करो उसको कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, वो तो गुफा में है, तो गुफा का दरवाजा ही बंद कर दो ना, तो बाहर रहेगी तो जल्दी मर जाएगी। सही बात है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कम लगी है बहुत सारी, या भी जैसे यहाँ ज्यादा लगी पूरे खेत में लगी है, पूरे खेत में तो नहीं कर सकते, लेकिन तुमने कपास में लगाई है, तुअर में लगाई है या थोड़ी सी लगाई है, कहीं तो बचेगा अपना पैसा। तो जो अपने राख है, राख में जैसे नीम की पत्तियां हो गई है या फिर 5 पत्ती काढ़ा हो गया, ये सब मिला लिया, जो भी चीजें उसको गंध आएगी, क्या जैसे नीम का पाला हो गया, इसको सुखा लिया, इसको पीस लिया, उसमें मिला लिया और फिर भी डालोगे तो ये फायदा होगा। इससे क्या फायदा होगा, वो गाफा बंद हो जाएगा, ऊपर से नीम की पत्ती कड़वी आती तो बाहर जाएगी, वो अंदर नहीं घुसेगी, बाहर रहेगी जल्दी मर जाएगी, मर जाएगी ना। अब समस्या एक चीज और आती है, कपास की इल्ली आती है, सारे घेटे सड़ा देती है, समझ रहे हो? तो जो बारिश में पतंगे उड़ते हैं ना, फुद्दियां, वो बच्चे देती है पत्तों पे, ठीक है? एक बार में कितने बच्चे देती है वो बता दो आप। 400 इल्ली देती है एक बार में, एक फुद्दी 400 से 800 इल्लियां देती है, मतलब तुम्हारे एक फुद्दी छोटी सी 400 से 800 घेटे खराब करेगी। तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? हम बारिश में देखते हैं, अगर यहाँ लाइट लगा है तो इसके पास कीड़े आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि नहीं? खेत में लगा तो खेत में बहुत सारी फुद्दियां हो जाएगी, तो वो तुम्हारी सब इल्लियां हैं। अगर तुमने लाइट के नीचे कहीं तगारी वगारी कुछ रख दी, ये टोकरी रख दी, इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा घासलेट डाल दिया, सर्फ डाल दिया, तो फुद्दियां इसमें गिरेगी और मर जाएगी। तो तुमने अगर एक दिन में 10 भी मार ली, तुम्हारा कितना बच गया? 1000 से 1500 इल्ली तुमने एक बार में मार दी। सही बोल रहा हूँ मैं? तुम एक एक ढूंढ के नहीं मार सकते, लेकिन हम बचा तो सकते हैं। दूसरा आता है, उनके परिवार को ही रोक दो ना, उनकी शादी ही मत होने दो, शादी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे, ये सबसे बढ़िया काम। शर्म की बात नहीं है, सोचने वाली बात है ना? ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो वो उनकी शादी करेंगे नहीं, उनके बच्चे करेंगे नहीं, तो इल्लियां होगी नहीं। लेकिन ये तब संभव है जब पूरे गांव वाले सोचे
ठीक है। अगर अपन कर रहे हैं तो अपने ठेठ बीमारी कम आएगी, लेकिन दूसरों का ज़्यादा आएगी, और वही बीमारी खुद जा उड़ के अपने खेत में आ जाएगी, फिर लिया करेगी। तो उसके लिए भी आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए अलग अलग ऐसे उपाय आते हैं, फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं उसको, वो आगे समझाएंगे आपको, क्योंकि अभी 45 से 50 दिन का जब कपास होता है ना तब इल्ली आती है, और अभी तुम्हारे यहाँ लगभग अभी 15 से 20 दिन और बचे हैं, तो तुम्हारा 15-20 दिन बाद इल्ली आ जाएगी। और अभी इल्ली नुकसान नहीं करेगी, अभी केवल फूल में बैठ के फूल को खा के उसकी बढ़वार करेगी, उसका घर बसाएगी, उसके परिवार को लाएगी। जैसे मधुमक्खी कैसे रहती है, झुंड में चलती है, तो ये झुंड बढ़ाएगी, क्योंकि नुकसान तभी करेगी ना। और वो 2-4 रहेगी तो क्या नुकसान करेगी, तो बढ़ाएगी, पहले जनसंख्या को बढ़ाएगी। आओ मैं और मेरे 1000 आक्रमण ऐसे ही करेगी वो, सब घेटे उनमें चले जाएगी। फिर अपन सोचेंगे अब तो इल्ली पड़ गई, नुकसान पूरा हो गया है, उसको जो खाना तो खा लिया, फिर अपन जाएंगे दवाई लेके आएंगे, दवाई का स्प्रे करेंगे, और फिर बोलेंगे लड़ तो मरी नहीं। समझने वाली बात। तो हमारा नुकसान यहाँ भी एक हो गया, तो वो कैसे उसको बचाएंगे, उसके भी उपाय बताएंगे। तीसरा है, अपने यहाँ सफेद मच्छर की समस्या आती है, मिर्ची में कुकड़ा आ जाता है, उससे आ जाता है। और अपने यहाँ सब्जियाँ लगाते हैं तो सब्जियों में वायरस आ जाता है, सफेद मच्छर दिखते हैं बारीक बारीक। कपास गर्मी का लगाना है तो ऐसा हो जाता है, जैसे क्या हो गया, इसको कोरोना हो गया, क्या हो गया होता है। तो उनसे बचाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, जैसे पीले अगर काट ले आए, पुष्टे ले आए, या पीली पाल ले आए, उसको पुष्टे पे लगा पे उसको सरसों का ऑयल लगा दो, तो क्या होगा कि वो अगर हमने झंडे गाड़ दिए तो वो मच्छर आएंगे, उससे चिपकेंगे, पीला कलर देख के उसके पास जाते हैं तो चिपक जाएंगे। एक चिपका मतलब तुम्हारे 1000 तुमने बचा लिए, समझ रहे हो। तो ऐसे भी बचा सकते हो। ये सब बताएंगे समय से, अभी ये भैया आएंगे हर बार बताएंगे, लेकिन तुम्हारे ध्यान में रख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तुम्हारे यहाँ मूंगफली कौन कौन लगाता है, भुंजा कौन कौन कर दिया नहीं लगाते ना। तुअर कोई लगाता है, तुअर मिर्ची, उसमें वो भोटले की इल्ली आती है, क्या बोलते हो देसी भाषा में, ଆପଣ ପାକି ଯାଇନେ କିଡ଼ା ନି अंदर भरें खाए नहीं वो नहीं, जड़ वाला कीड़ा, बड़ा वो बड़ी इल्ली जो जड़ मा कथे बाहर पाकड़ा मारो तेने पर कीड़ू लग जाए नेचर को अपने जड़ सड़ जाए वो गोबर के खाद में आता है, बड़ी बड़ी इल्लियां नेचर को कीड़ू काट दे सफेद कलर की आती है, लाल मुंह आता है उसका, गोबर हाउ कीड़ू कीड़ू गोबर को कीड़ो, वो तुम्हारी मिर्ची को खाता है, जड़ के खराब कर देता है, तुअर सुखा देता है, करता है। बात पाकड़ी कर ली तुअर दे सब जाए आपन को जे मूल खाई लाग गई गजे ये कीड़ो खाई हवेरी बात संभलो तुम। तो अब ये पैदा कहाँ से हुए खेत में, ये भी सोचने वाली बात है। तुमने तो कल्टीवेटर करा दिया था खेत में गर्मी में, ये कहाँ से आए, कहां होता है। तो ये मई जून में घूमता है वो बड़ा सा एक कीड़ा, कत्थे कलर का, लाल कलर का घूमता है ना, अगर उसको मई जून में मार दिया तो जुलाई में आएगा नहीं अपने खेत में। तो उसके लिए भी क्या है, जैसे अगर तुमने लाइट लगाया है तो लाइट में आते हो ज्यादा, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में आ जाते हो बड़े बड़े कीड़े, वो बड़ा सा आता है ना, इतना बड़ा, वही है, वो जाके तुम्हारे खेत में 200 अंडे दे देगा, 200 इल्ली ऐसे ही पैदा हो गए। तो उसको भी अपन समय से बचा सकते हैं, लेकिन वो कब, जब अपन को पता रहेगा कि कब करना है। वो बेचारा आता है मई जून में, और अपन सोच रहे सितंबर में क्या ये तो खा रहा है, इसको बचाएं कैसे, सोचने वाली बात। अपन फोरेट ले आते हैं मार्केट से, फोरेट लाते हैं तो वो काम कैसे नहीं करेगी, काम करेंगे नहीं, क्योंकि अब तो समस्या बढ़ गई है, अब सेना उनने बढ़ा ली है, तुम्हारे साधन हथियार है नहीं, तो बचाओ कैसे। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे समय समय से। ये भाई आएंगे तो एक आप समय निर्धारित करोगे कि हाँ हमको हर महीने, इस महीने तुम आओगे तो सारी जानकारी दे दो कि आप क्या करना है, आप क्या करना है, सही है ना। क्योंकि अभी मैं चीज़ें बता तो दूंगा, लेकिन उसको कब करना कब वो भी तो मायने की रखता है। तो ये भैया आएंगे हर बार, तो महीने में एक बार आपको बैठना है। देखो आधा घंटा बैठ जाओगे तो तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। असं कही दीजिए सर कि मैं नांबे को थो यहाँ तुम्हारे लिए जैसे अपना बाह्य का छे અને जो भी भोने से भावी से ट्रेनिंग लेने, मीटिंग लेने, हाटम नहीं जवाए, सिंधवे नहीं जवाए, बड़वानी नहीं जवाए, खरगुन नहीं जवाए, काम घणो रहे, तुरिया संभालना, ढोरे संभालना, बाहर शुरू करना, एक दहाड़ू जो है पांतराया जात रहती जो है घर में जो है
काय ना आखो नुकसान या को अलग देखा या भाई काम करे तीन काजे मालूम ते आमु जे है तुम काजे बाहर का थाविन देखा नहीं रहे ताकि जे आवाज नहीं करी कि तुम भी जे है ओतरे काविन आधो घंटू निकालजो અને સામે આવજો બસો કોણ પડી રહી અને જરૂરત પડતી તી મે બી આઈશ મારી બી જે કાઈ બી જરૂરત પડતી મેસેજ भी દેખાડજો बाकी આપણો હાટમ પોતી મંગલી દવા અને મંગલો ખાદ ये जो है बेड टेमे लाव देने बेड टेमे नाख देने बेड टेमे जे फसल नुकसान है ने पाके कम તે પહેલ કો તો આપણો કાજે માલુમ હોનો જોઈએ આપણા પાસ ખેતી છે પૈસા છે કામ કરન્યા છે ઢુરે છે જાનવર છે सब છે બાકી નામરે જો નોલેજ અને જો જ્ઞાનન કમી છે હે ને